outward investment boom amid external enthusiasm. So now that is the problem. हमें चाहिए था कैपिटल, हम दुनिया से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रहे थे, कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. अब इंडियन कंपनीज ने ही बाहर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. राइट? व्हाई इज दैट? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. व्यापारी को राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है. अमेरिकन चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फ्रॉम एप्पल टू कार मेकर्स, दे डू नॉट केयर. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी लेबर लॉज, लैंड लॉज, टैक्सेशन लॉज, ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो, बिकॉज फिर वो अड़चने पैदा करेगी. ब्यूरोक्रेसी के हाथ में टू मच पावर लीड्स टू रेड टेपिज्म. राइट? दे वांट अ कट इन एवरीथिंग. दे विल क्रिएट हर्डल्स फॉर दैट. राइट? एंड व्हाट विल हैपन? जॉब क्रिएशन नहीं होगी. एंड दैट इज व्हाट सुनील भारती मित्तल, उन्होंने अभी एक रीसेंट कॉन्फ्रेंस में यही बात बोली, दैट वी द कॉर्पोरेट सेक्टर इज ready to do everything possible for more employment generation, research and development, create import substitution and expand India's export market. But we need government support. और गवर्नमेंट की सपोर्ट की बहुत ज्यादा कमी है. आप बिजनेस करना स्टार्ट करो, स्टार्टिंग में आपको पैसा बहुत मुश्किल से मिलेगा, राइट? लोन से या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट से. Because very few people will go to the premier educational institutions in this country because we have very few. अगर बड़े अच्छे कॉलेज का आपके ऊपर लेबल लगा हुआ है तो आपको पैसे दे देगा कोई, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा. बैंक्स बहुत मुश्किल से लोन देंगे, हजारों प्रकार के डॉक्यूमेंट्स मांग के. समहाउ आपके पास कैपिटल है, मान लेते हैं आपने बिजनेस स्टार्ट कर लिया. नाउ एवरी सिंगल थिंग इज अ हिमालयन चैलेंज. जमीन खरीदनी, बिजली का मीटर लगवाना, रजिस्ट्रीज करवानी, अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाना. उसके बाद आप मान लो स्टार्ट कर लेते हो, उसके बाद बिजली नहीं आएगी, आपको एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, जनरेटर्स लगवाने पड़ेंगे, इन्वर्टर्स लगवाने पड़ेंगे. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट एज अ बिजनेस पर्सन. द गवर्नमेंट वाज सपोज टू प्रोवाइड यू वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज आप एहसान कर रहे हो सरकार के ऊपर, नौकरियां पैदा करके और टैक्सेस देकर. अहमदाबाद में एक कॉन्सर्ट हुआ था कोल्ड प्ले का, पता आपको? कोल्ड प्ले एक बैंड है आई थिंक, राइट? सो उनका एक कॉन्सर्ट 3 दिन के लिए अहमदाबाद में, अहमदाबाद की सिटी कॉर्पोरेशन को और गुजरात सरकार को कितना फायदा करके गए होंगे? कैन यू गेस दैट? ओवर अ वीकेंड गुजरात गवर्नमेंट अर्नड मोर देन 700 करोड़ रुपीस. 700 करोड़ रुपए. टिकट बिकेगी, खाना बिकेगा, ट्रेन में लोग आएंगे, फ्लाइट्स में लोग आएंगे, होटल्स में रुकेंगे, है ना? हर चीज का टैक्स. अब ये किसने किया था? एक बिजनेस पर्सन ने, राइट? वो जो कौन सी है, बुक माई शो, दे वर द ऑर्गेनाइजर्स आई गेस. उसके बाद उसके ऊपर केस हो गए. 8-9 डिपार्टमेंट्स उसके पीछे पीछे भाग रहे थे कि तूने अपनी टिकट जो है ब्लैक की है. वो कह रहा है अगर मेरे को महंगी बेचनी होती मैं अपने ऐप पे ही बेच लेता, मैं क्यों ब्लैक करूंगा? तो कोर्ट में लोग पहुंच गए, वो बोल रहे हैं कि पहले इसने टिकट जो है वो ब्लॉक कर ली और फिर उसको एक्स्ट्रा पैसे में बेचा. उसके पीछे पड़ गई सारी दुनिया. क्या किया उसने? 700 करोड़ रुपया कमा के दिया और नौकरियां लग गई. अब ऐसे में क्या करेगा फिर व्यापारी? जाएगा ना यहां से. एवरी सिंगल थिंग इज अ प्रॉब्लम. आप मार्केटिंग करने निकलो तो एक डिपार्टमेंट आ जाएगा, है ना? सो इतने सारे डिपार्टमेंट्स, इतने टियर्स ऑफ गवर्नमेंट्स, एवरीबडी इज हैविंग सो मच ऑफ पावर, फ्रॉम लेबर इंस्पेक्टर टू मार्केटिंग इंस्पेक्टर टू दिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 36 विभाग, उन सबके अधिकारी. तो आपको काम करने नहीं दिया जाएगा. तो जिनके पास पैसा है और जो स्केल अप करना चाहते हैं वो तो यही सोचेंगे ना कि और इंडियन स्टेट्स में ही इन्वेस्ट करें या फिर किसी और देश में चले जाएं. नाउ द लेटेस्ट ट्रेंड लास्ट 4-5 साल से क्या हो रहा है? पीपल आर मूविंग आउट ऑफ इंडिया विद देयर मनी. They're leaving the country. We want more investments. We want more capital. तो क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़कों से लेकर पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे फॉर लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, पावर सप्लाई, चीप पावर सप्लाई, all these things matter. Right? And then going beyond, अधिकारी नहीं जाना चाहिए. अपनी मर्जी से कोई भी अफसर रेड करे ये नहीं होना चाहिए. We can have computerized softwares, can't we? जहां पर अगर 1000 फर्म्स हैं in a particular district,
10% पे अगर आपको रेड करनी है, वो सॉफ्टवेयर बताएगा, रैंडम सिलेक्शन होगी उसकी। अधिकारी नहीं देखेगा कि इसकी मेरे से बहस हो गई थी, इसको बताता हूं, समझ रहे हो? तो वो आप जितनी पावर टेक्नोलॉजी को देते हो अधिकारी से लेकर, उतना अच्छा होता जाता है गवर्नेंस। बहुत सारे आईआरएस ऑफिसर्स क्यों इस्तीफे डाल रहे हैं? यही हुआ, इनकम टैक्स रिटर्न्स एंड इनकम टैक्स के केसेस, अधिकारी को पता ही नहीं मैं किसकी चेक कर रहा हूं फाइल, बिकॉज सॉफ्टवेयर्स ने आइडेंटिटी हाइड कर दी। अब मिल नहीं पाओगे आप उस बंदे से, तो पैसे कैसे लोगे? तो 800-900 आईआरएस ऑफिसर्स ने यूपीएससी क्लियर करके इस्तीफा डाल दिया, वगैरह, ये तो सैलरी दे रहे हैं सिर्फ, है ना। देश सेवा की बात तो मैं वैसे कह के आ गया था, हाँ, तो पैसे ही नहीं बन रहा उन्होंने इस्तीफा ही डाल दिया, कह रहे हम चलते हैं कुछ और कर लेंगे, लेकिन ये नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजी आ गई ना यहाँ पे, यू मस्ट इट। आपको अधिकारी और सिटीजन का इंटरफेस ही नहीं करवाना चाहिए। इसीलिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात सरकारें करती हैं, असल में करती नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपको मिलना ही नहीं है सारे स्टेट के अधिकारियों से, आप बोलो इन्वेस्टमेंट कितनी लेके आ रहे हो, बाकी सारा कुछ सरकार कह रही है, आपको इसी विंडो पे बात करनी है, बाकी सब हम करवा के आपको देंगे, आपको कहीं नहीं जाना। असल में ऐसा नहीं होता।